हाय पेरेंट्स, मैं डॉक्टर आयुषी अग्रवाल हूँ, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं ये दिक्कत लेके कि मैम हमारा बच्चा बोल तो नहीं रहा है जबकि हम उसको सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो जब मैं असेसमेंट करती हूँ मैंने 90% ऑफ द टाइम देखा है कि हम अपने बच्चों को बोल रहे होते हैं सिर्फ नो 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 नो, इसको मत छुओ, नो इधर मत बैठो, नो ये नहीं खाना, नो इसे टच मत करो। नो के आगे हम लोग बढ़ते ही नहीं है। अब उसकी वजह से क्या होता है, जब हम सिर्फ नो 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 कर रहे हैं, एक बच्चा अपना इंटरेस्ट खो देता है, दो दूसरा नया वर्ड उसकी वोकैबलरी में कोई जा ही नहीं रहा, तो वो नया वर्ड कैसे सीखेगा जब तक उसकी वोकैबलरी नहीं बढ़ेगी, तो वो मुंह से अपना नया वर्ड कैसे बोलेगा बच्चा। तो मेरा सजेशन एज अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट आप पेरेंट्स के लिए ये रहेगा, प्लीज नो को बिकॉज में कन्वर्ट करिए। हमें खाली नो 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 नहीं करना चाहिए, आप उसको बिकॉज, आप जब तक बच्चे को लॉजिक नहीं दोगे, कारण नहीं दोगे, तो बच्चे को वो चीजें समझ में नहीं आएगी। अगर आप इसको टच करोगे तो ये टूट सकता है और फिर हमारा नुकसान हो सकता है। अगर आप इधर नहीं बैठोगे तो आप थक जाओगे, आपको रात को नींद नहीं आएगी। अगर आप इसको टच करोगे हो सकता है आपको करंट लग जाए और फिर आपको दर्द हो सकता है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों के साथ ये है कि आप खाली नो 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 मत कीजिए, आप नो को बिकॉज कारण देके आप उसको कन्वर्ट करिए, बच्चे को लॉजिक दीजिए जिससे उनके नए वर्ड्स वोकैबलरी उनकी बिल्ड हो एंड उनको फ्रस्ट्रेशन, खाली किसी को भी आप देखोगे हम जनरली भी नो 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 कर रहे होते हैं तो इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो अगर आप देखोगे कि बच्चा आपकी तरफ अटेंशन पे करेगा, उसको कारण मिलेगा, उसको लॉजिक मिलेगा, नया वर्ड सीखेगा, बच्चा नेचुरली कंबाइन करना शुरू करेगा वर्ड्स को एंड यू विल बी सीइंग कि बच्चा नया वोकैबलरी बिल्ड करने के बाद उसने बोलना शुरू करा है। तो आप ये ट्राई करिए एंड मुझे बताइए कि ये आपके लिए कैसे वर्क करता है।